दोस्तों, एक पिता के आशीर्वाद का हाथ सिर से हटते ही मेहनत ने भी दम तोड़ दिया। पापा कब छोड़ेंगे आप अपना गंवारपन? इतनी इज्जत कमाई है मैंने अपनी मेहनत के बल, सब मिट्टी में मिलाने में लगे हो आप। मेहमानों के जाते ही अरुण मानो अंगारे उगलने लगा। बेटा, मुझे पानी पीना था, कमरे में था नहीं, बस इसीलिए रसोई में पानी लेने जा रहा था। माधव दास जी नजर झुकाकर बोले, तो यूं लुंगी और बनियान में आना जरूरी था क्या? आवाज दे देते, वहीं पानी मिल जाता आपको। क्या सोच रहे होंगे मेरे ऑफिस के लोग? इतने बड़े ओहदे वाले इंसान के पिता ऐसे हैं जो लोग मेरी तारीफ करते हैं। आज के बाद पीठ पीछे बातें बनाएंगे। आज के बाद कमरे से निकलने की जरूरत नहीं है आपको, समझे? मिताली, पानी भिजवा दो इनके लिए। पिता को एक बार और झिड़क अरुण ने पत्नी को आवाज लगाई, रहने दो बेटा, अब प्यास मर गई। ये बोल माधव जी अपमान का घूंट पीते अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। हाँ, इन्हें तो मेरी बेइज्जती करवानी थी ऑफिस के लोगों के सामने, बस जानकर आए थे इसलिए बाहर। तंग आ चुका हूँ इनसे। अरुण काफी देर तक बड़बड़ाता रहा। शांत हो जाइए, इतनी बड़ी भी कोई बात नहीं जो आप ऐसे सुना रहे हैं पापा जी को। अरे, गर्मी के घर में इंसान ऐसे ही तो रहेगा, कोई सूट बूट तो रहेगा नहीं। वही वहाँ मिताली आई और बोली, तुम बस रहने दो, घर में हर कोई लुंगी बनियान में नहीं रहता, ये देहाती परिधान है बस। अरुण चिढ़कर बोला, अरुण अरुण पापा जी अपने कमरे में नहीं है। थोड़ी देर बाद मिताली घबराई सी आई, बाहर गार्डन में होंगे और जाएंगे कहाँ? अरुण लापरवाही से बोला, कहीं नहीं, बल्कि उनका सामान भी नहीं है, वो घर छोड़कर चले गए। देखो ये चिट्ठी छोड़कर गए हैं। मिताली एक कागज देती हुई बोली, प्रिय बेटा, अरुण जो पिता अपने बच्चे की जिंदगी बनाने को पूरी जिंदगी लगा देता है, उसे जब उसी बच्चे से तिरस्कार मिलता है वो कोई पिता बर्दाश्त नहीं करता। जिन माँ बाप के मुंह से बच्चों के लिए हमेशा फूल बरसते हों, उन बच्चों के मुंह से अंगारे जब बरसने लगे तो माँ बाप का कलेजा जख्मी हो जाता है। तुम्हें अपना वादा बहुत प्यारा है, मुझे भी प्यारा है, पर लगता है अब मैं तुम्हारे ओहदे और जिंदगी के बीच कहीं फिट नहीं बैठता, इसीलिए जा रहा हूँ। मुझे ढूंढना मत, बस हमारे हमेशा खुश रहना। ईश्वर तुम्हें खूब तरक्की दे। तुम्हारा देहाती पिता। चिट्ठी पढ़कर अरुण धम से सोफे पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसके पिता को ढूंढने की बहुत कोशिश की, किंतु वो नहीं मिले। मिलते भी कैसे? वो तो हरिद्वार जाने की गाड़ी में बैठ चुके थे। जीवन के बचे दिन आत्मसम्मान से जीने के लिए पिता के जाने के बाद अरुण की जिंदगी में अचानक एक तूफान आया, जिसने उसके ओहदे को ही उससे छीन लिया। जिस कंपनी में बड़ी पोस्ट पर था, वो कंपनी ही डूब गई। अब अरुण को समझ आया कि उसकी सफलता सिर्फ उसकी मेहनत नहीं, उसके पिता का आशीर्वाद भी था। उस आशीर्वाद का हाथ सिर से हटते ही मेहनत ने भी दम तोड़ दिया और अरुण को मामूली नौकरी करने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।